एवी पार्टी बमुश्किल होटल की पार्किंग तक पहुंचे थे कि रोहित की कॉल आ गई। यस, उसके लहजे में हैरानी का अंसर नुमाया था। मेरे एजेंट ने रिपोर्ट दी है कि उनके हेडक्वार्टर से 3 गाड़ियां निकलकर बड़ी तेज रफ्तारी से लियाकताबाद की तरफ रवाना हुई हैं। वो उनके ताक़ुब में है। मेरा ख्याल है मौका अच्छा है, हमें उनके हेडक्वार्टर पे हल्ला बोल देना चाहिए। सिर्फ पिस्टल के साथ तो हम उनके हेडक्वार्टर पे हल्ला नहीं बोल सकते। कोई पुलिस चौकी नहीं है भाई, सीआई का हेडक्वार्टर है। मेरा नहीं ख्याल कि हेडक्वार्टर में 2-3 बंदों से ज्यादा हो सकते हैं। रोहित अपनी तजवीज पे मुसिर रहा। अच्छा ऐसा है, तुम अपने आदमियों के हमरा वहां पहुंचो। हम भी ज्यादा से ज्यादा घंटे पौन घंटे में जरूरी सामान लिए वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं अपने 2 आदमियों के हमरा वहां पहुंच जाता हूं। मजीद 2 को भी वहीं बुला लेता हूं। आप लोगों के पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। और डेवी ने ओके कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। उसके कार में बैठते ही कॉलर मुस्तफसर हुआ। रोहित था सर, डेवी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बता रहा था कि सीआई के आदमी 3 गाड़ियों में सवार अपने हेडक्वार्टर से निकलकर लियाकताबाद की तरफ रवाना हुए हैं और बेहतर होगा कि हम उनकी गैर मौजूदगी में हेडक्वार्टर पे हल्ला बोल दें। जेम्स ने मशवरा दिया, सर क्यों ना हम भी सीधे वहीं पहुंचे। मैंडी और रोड्स जरूरी सामान लेकर वहां आ जाएंगे। गुड, ये बेहतर है, डेवी ने उसे दाद देते हुए कहा। रोड्स को कॉल करके सीआई के हेडक्वार्टर का एड्रेस समझा दो। उन्हें कहना बेहोशी के शैल फायर करने वाली गने, शैल और जरूरी असला लिए वहां पहुंच जाएं और कॉलर गाड़ी मोड़ लो। कॉलर ने सर हिलाते हुए यू टर्न से कार मोड़ दी। सर, दोनों के मोबाइल पे घंटी जा रही है मगर अटेंड नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ड्रिंक करके सोए हैं। सर, फाजिल खान की बेटी के साथ गुल छरे ना उड़ा रहे हों, कॉलर ने मिजाया अंदाज में कहा। डेवी इन दोनों की बात का जवाब दिए बगैर अपना मोबाइल निकालकर उन्हें कॉल करने लगा, मगर उसकी कॉल भी दोनों में से किसी ने अटेंड नहीं की थी। वो कॉलर से मुखातिब हुआ, कार दोबारा पीछे मोड़ लो वरना लेट हो जाएंगे। और कॉलर ने जी सर कहते हुए दोबारा यू टर्न से गाड़ी मोड़ ली। सर, चौकीदार को क्यों ना बता दें। अचानक जेम्स के दिमाग में अछूता ख्याल आया, मगर डेवी की इस बात ने उसकी खुशी का फूर कर दी कि उसका मोबाइल नंबर नहीं है। क्या तुम्हारे पास है? और वो नफी में सर हिलाकर रह गया था। कॉलर अंदेशा ज़ाहिर करते हुए बोला, सर सीआई का रुख भी लियाकताबाद की तरफ है और हमारा ठिकाना भी वहीं है। कहीं बेवकूफ़, सीआई का रुख अगर हमारे ठिकाने की तरफ है भी सही तो वो रास्ते में ही होंगे, जबकि तुम्हारे सूरमा काफ़ी देर से फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। सॉरी सर, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ध्यान रखा करो। बाकी सीआई इतनी तेज नहीं हो सकती कि ब्लैक लिक्विड पे हाथ डाल सके। ये तो है सर, कॉलर तेजी से बोला। उसके बाद अपने ठिकाने तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही। कोठी सामने पहुंचते ही हारन बजाने से पहले गेट खुल गया। कार पोर्च में रोककर वो सरत से नीचे उतरे। उन्हें जल्द अज जल्द वापस पहुंचना था। वो बमुश्किल कार के दरवाजे बंद कर पाए थे कि अचानक एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। हैंड्स अप। अगर किसी का हाथ भी उसकी जेब की तरफ बढ़ा तो वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। अपने जाने उड़ते हुए खौफनाक दहाने के पिस्टल देखते ही उनके हाथ मैकेनिकी अंदाज में सर से बुलंद हो गए थे। मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम शरीफ लोग हैं। गलत फहमियां ज्यादा देर कायम नहीं रहा करती बिरादर, बोलने वाला लामहला आतिफ था। उनके नजदीक पहुंच के उसने राजा को इशारा करके कहा, इनकी तलाशी लो। ठहरे मिस्टर, डेवी का लहजा काफी सख्त था। क्या आप वारंट लाए हैं? ये ना हो आपको लेने के देने पड़ जाएं। हम अमेरिकी शहरी हैं और तुम्हारे अमेरिका की। तो राजा जीशान के भरपूर थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। वो महारत से उनकी तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से गलाग 18 निकला। बाकी दोनों के पास रोगरा MP9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकले। तो शरीफ लोग ये साथ फिराते हैं। आतिफ गलाग 18 राजा के हाथ से लेता हुआ मुस्तफसर हुआ। इन पिस्टल का इजाजतनामा हमारे पास मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा फोन करना चाहूँगा, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आतिफ ने पूछा, तुम्हारा नाम? वो जल्दी से बोला, स्टीफन डेविड। तो डेविड साहब, मैं अपनी गलतफहमियां दूर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बकलम खुद फ़ोन पे आपकी धमकियां सुन चुका हूँ।
आप फिलहाल फोन का चक्कर छोड़ें और चलें ताकि आपकी मुलाकात सेठ फाजिल से कराई जाए। इस तरह कम अज कम आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सीआई के शिकंजे में आए मुजरिम को छुड़ाना या कोई नुकसान पहुंचाना क्या मायने रखता है। सर प्लीज सिर्फ एक फोन, उसके बाद हम आपके साथ जाने के लिए तैयार। इशफाक जो गेट बंद करके वहां पहुंच गया था, उसकी बात पूरा होने से पहले उसके कूल्हों पे ठोकर रसीद करता हुआ बोला, हम उसके अलावा भी तुझे साथ ले जा सकते हैं। ठोकर खाकर वो बमुश्किल खुद को गिरने से बचा सका था। बुरी बात है, इशफाक अमरीकियों को मारना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और मेरा नहीं ख्याल है कि आप सीआई को दहशतगर्द बनाना चाहेंगे। आतिफ का लहजा तंज की गहरी काट लिए हुए था और ये जो दुनिया में किसी को नहीं बख्शते ये भी गलत बयानी है। आतिफ इशफाक की तरदीद करते हुए बोला, इसराइलियों को ये कुछ भी नहीं कहते और रहमदिली किसको कहते हैं, शायद इस सलूक की जवाबदेही आपके लिए मुश्किल हो जाए। डेवी के लहजे में अभी तक अमरीकी होने का गरूर झलक रहा था। आतिफ ने कहा, इन्हें हथकड़ियां लगाओ, बाकी गपशप गेस्ट हाउस में जाकर करेंगे। चंद लम्हों बाद उन्हें हथकड़ियों में जकड़ कर दिया गया था। उसी वक्त मोबाइल पे कॉल रिसीव होने लगी। आतिफ साहब, मिस्टर डेविड के मोबाइल पे कॉल आ रही है। राजा ज़ीशान ने आतिफ को मुतवज्जे करते हुए एक कीमती साख्त का मोबाइल आतिफ की सिमत बढ़ाया। कांटेक्ट नाम लिखा हुआ नहीं है। यस, आतिफ ने कॉल रिसीव की। मिस्टर डेवी, मैं रोहित बात कर रहा हूं, आप शायद मेरा नंबर सेव नहीं कर सके हैं। आतिफ ने यस ही इस अंदाज में कहा था कि वो तारुफ कराने पे मजबूर हो गया था। पहचान लिया है। आतिफ ने इंग्लिश में बात करते हुए अपने लहजे को डेवी जैसा बनाने की कोशिश की थी। उसके साथ उसकी कोशिश ये भी थी कि वो मुख्तसर बात करके रोहित से कुछ उगलवा ले, मगर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। रोहित मुस्तफसर हुआ था। आपकी आवाज कुछ बदली हुई सी है। मिस्टर रोहित, मैं फ्रैंक बात कर रहा हूं, डेवी साहब वॉशरूम में हैं। आतिफ ने पैंतरा बदला। तैयारी तो मुकम्मल कर रही है ना? रोहित के सवाल से उसे यकीन हो गया कि वो उसे धोखा देने में कामयाब हो गया है। वो इत्मीनान से बोला, बिल्कुल। डेवी को बताओ हम जगह पे पहुंच गए हैं और शिद्दत से आप लोगों के मुंतजिर हैं। आपके हमरा कितने बंदे हैं? आतिफ नपी तली गुफ्तगू कर रहा था। हम 3 ही हैं, अगर कहते हो तो मजीद साथी बुला लेता हूं। डेवी साहब आता है तो कुछ पूछ के बताता हूं। आतिफ ने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा था। उसे इस्माइल शाह की गुफ्तगू याद आ गई। उसने भी यही कहा था कि रोहित और डेवी ग्रुप मिलकर सीआई हेडक्वार्टर पे हमला करने वाले हैं। गोया रा और ब्लैक लिक्विड ने ईका कर लिया था। रोहित ने कहा, मैं मुंतजिर हूँ। वैसे मेजर साहब, आपका क्या ख्याल है, हम कामयाब हो जाएंगे? डेवी साहब तो काफी पुरुम्मीद हैं। क्या बात करते हो फ्रैंक? मिस्टर, तुम देखना, हम उन्हें चिमटी की तरह मसल देंगे। अचानक आतिफ के करीब खड़ा डेवी जोर से चिल्लाया, मिस्टर रोहित, ये आतिफ है। गो उसके नतीजे में उसे राज्य का एक जोरदार थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ा, मगर वो रोहित पार्टी को बचा गया था। ओह मिस्टर आतिफ, एक्सीलेंट। रोहित के लहजे में तहसीन का अंसर नुमाया था। गोया तुमने डेवी को ढूंढ निकाला। वैसे तुम जैसे दुश्मन की मौत पे मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। वो क्या कहते हैं मेजर साहब कि कहानी में कोई रद्दो बदल कर मेरा मरना अभी बनता नहीं है। गुड बाय मिस्टर आतिफ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही सामना हो जाए। कहते हुए रोहित ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। आतिफ डेवी से मुखातिब हुआ, मिस्टर डेविड, तुम्हारे राह के एजेंट से हमदर्दी कोई जच नहीं रही। शायद तुम्हारा ख्याल हो कि वो तुझे रिहा कराने की कोशिश करेगा, तो मेरा मशवरा है ये खुशफहमी दिल से निकाल ही दो तो बेहतर है। जवाबन डेवी खामोशी रहा था। आतिफ ने मोबाइल निकालकर इरफान का नंबर डायल किया। राब्ता होते ही वो बोला, इरफान, इस नंबर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। ये मेजर रोहित का नंबर है और वो गेस्ट हाउस के नज़दीक ही कहीं मौजूद है। उसने पूछा, इस पे हाथ डालना है सर? नहीं, हम वापस आ रहे हैं, फिर कुछ करते हैं। वो बमुश्किल राब्ता ख़त्म कर पाया था कि एक मर्तबा फिर मोबाइल की घंटी बजी। वो इमरान का मोबाइल था।
उसने मोबाइल जेब से निकालकर कहा, सर रा के आदमी का मोबाइल बज रहा है और गालबन मेजर रोहित का ही नंबर है कि कांटेक्ट नाम मेजर साहब लिखा हुआ आ रहा है। मोबाइल उसके हाथ से लेकर आतिफ ने कॉल रिसीव की। मेजर साहब हुक्म करो। मिस्टर आतिफ, तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मेजर रोहित की आवाज से झलकता गुस्सा किसी वजाहत का मोहताज नहीं था। उसने कहका लगाते हुए इस्तेज़ाही लहजे में कहा कि आप भगवान से भविष्य मुस्तकबिल में झांकने की शक्ति ताकत ले ली है। जवाबन कुछ कहे बगैर मेजर रोहित ने राब्ता मुनक़ते कर दिया था। ज़ीशान ने कहा, सर उसे फांसने की कोशिश की जा सकती थी। लम्हा भर पहले उसे ठोकर लग चुकी थी। अब इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं था और वक्त जाया करने का मैं कायल नहीं। आप यूं करो कि लाशें भी उठवानी है और अपना हल्का सा सुराग भी नहीं छोड़ना। सर, लाशें उठाने की जरूरत नहीं, राजा ज़ीशान ने मशवरा दिया। मकसद हर किस्म का सुराग खत्म करना है तो मेरा ख्याल है उन्होंने काफी बारूद इकट्ठा कर रखा होगा। वही बारूद मकान को उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी देख लेते हैं, अगर कोई काम की चीज हुई तो साथ ले चलेंगे, वरना जलने दो सब कुछ। अच्छा मशवरा है, आतिफ ने तहसीन आमेज लहजे में सर हिलाया। इशफाक, इमरान और राजा कोठी की तलाशी लो, बाकी तमाम अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ और हाँ राजे, इन कारों को भी जला देना। आतिफ ने अंदरूनी इमारत की तरफ जाते ज़ीशान को आवाज देकर कहा और वो सर हिलाते हुए अंदर घुस गया। नजर वैगन कोठी के सामने ले आओ। वायरलेस रिसीवर कान में लगाते हुए उसने कोठी की अकबी सिमत में मौजूद नजर खान को आवाज दी। नजर बोला, आया सर। थोड़ी देर बाद वो कैदियों को वैगन में मुंतकिल कर चुके थे। चौकीदार को भी उन्होंने वैगन में लाद दिया था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। रिसीवर से ज़ीशान की आवाज उभरी, सर इनसे तजोरी का नंबर पूछिए। मिस्टर डेवी, तजोरी का नंबर क्या है? एक लहजा सोचने के बाद डेवी ने तजोरी का नंबर दोहरा दिया था। सुन लिया है? आतिफ ने ज़ीशान से पूछा। जी सर, नंबर दुरुस्त है। 15 मिनट बाद तलाशी लेने वाले तीनों बाहर आ गए थे। उन्होंने हाथों में 2 बैग पकड़े हुए थे जिनमें लाजमन अहम सामान। ओके सर, अब चलें। टाइम बम फिट कर दिए हैं। एक बम दोनों कारों में भी फिट कर दिया है। गैस वाल्व भी खोल दिया है ताकि आग खूब भड़क सके। लाशों के कमरे में 2 बम नस्ब किए हैं ताकि किसी की शनाख्त ना हो सके। गुड कहकर वो नजर से बोला, चलो नजर। नजर ने सर हिलाते हुए वैगन आगे बढ़ा दी। बाकी तमाम कारें उनके पीछे चल पड़ीं। गो सब अपनी जगह अलर्ट थे, मगर उसके बावजूद आतिफ उन्हें नसीहत करना नहीं भूला था। अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। मेजर रोहित गेस्ट हाउस के दाएं बाएं कहीं घूम रहा है। मुमकिन है वो वापस चला गया हो, लेकिन ये बात यकीनी नहीं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।